सेकेंड हम आ जाते हैं एयर एलिमेंट पे। तो एयर एलिमेंट का मतलब है कि वायु तत्व। वायु तत्व को हम अपने शरीर में इनटेक कैसे करें, वो हम डीप इनहेलेशन से कर सकते हैं। हम जब सैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो हम अगर गहरा लंबा सांस लेंगे और रुकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे और फिर रुकेंगे, तो ये हमारी जो डीप इनहेलेशन की प्रक्रिया है, इससे दो बातें होती है। एक तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, वो प्रॉपर हो पाता है, और दूसरा जो भी हम कुछ जो भी हमारे सेल के आसपास जो ऐसा टॉक्सिन्स है जो कि जमा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है अपर्याप्त ऑक्सीजन के वजह से, तो उस ऑक्सीजन के पहुंचने की वजह से वो एक वैक्यूम की तरह जो है हमारे शरीर में से बाहर की तरफ निकल सकता है। तो इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इनहेल के बाद होल्ड करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन ठीक से सर्कुलेट हो पाए, और एक्सहेल के बाद होल्ड करना चाहिए ताकि जो भी टॉक्सिन्स हमारे सेल के आसपास इकट्ठा हो गया है वो पूरी तरीके से बाहर की तरफ निकल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स हमारे सेल के आसपास इकट्ठा है, इसी वजह से हमारा जो सेल है वो जो पोषक तत्व है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि सपोज कोई घर है जहाँ पे कि हम उसको सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो साफ नहीं है तो सुंदर भी दिखाया नहीं जा सकता है। तो पहले उसको साफ करना होता है, फिर उसमें हम कोई सुंदर सी कालीन बिछा सकते हैं। बिना सफाई के अगर हम उसको ये करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अधूरा काम माना जाता है। इसी तरीके से जब हम शरीर को सुंदर गठीला सुडौल बनाना चाहते हैं तो हमें पहले जो अंदर जो टॉक्सिन्स बना हुआ है उसको पहले बाहर रिमूव करना है, देन उसके बाद हम उसको सुंदर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका वेट गेन का जो समस्या है वो एसिमिलेशन और सर्कुलेशन की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ये एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका सर्कुलेशन और एसिमिलेशन दोनों ही अच्छी तरीके से हो पाएगा।